बहुत लोगों के अब COS रिजेक्ट हो रहे हैं, उनका वर्क वीजा नहीं मिल पा रहा है, और वर्क वीजा में इतना टाइम क्यों लग रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अभी रिसेंट में यूके गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्क्रूटनी कर रही है, और इसके क्या रीजंस हैं, क्यों आपका वीजा में टाइम लग रहा है, क्यों आपका COS आपको मिल गया है उसके बाद भी आपका वीजा नहीं आ पा रहा है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम इसमें आपके साथ में एक बहुत बड़ा अपडेट शेयर करने वाले हैं जो कि सबको नहीं पता है, और बहुत सारे लोग वरिड है कि उनका वीजा क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमारा 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, यूके से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो शेयर करते हैं। तो अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने बताया, अभी हम रिसेंट में कुछ सब्सक्राइबर से बात कर रहे थे और उन्होंने हमें ये क्वेरी रेज करी कि हमारा वीजा नहीं आ रहा है, बट हमें ऑफर लेटर आ चुका है कंपनी से, हमें COS आ चुका है, हमने उनके ऑफर लेटर, उनका COS सब वेरीफाई भी करा, बट उसके बाद भी पता लगा कि उनका वीजा उन्होंने जब रेस किया तो वो वीजा रिजेक्ट हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। आपको हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे पता लग चुका है, स्पेशली जो केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर वीजास इशू हुए हैं पिछले कुछ साल में, तो वहां पे लोगों ने काफी ज्यादा गड़बड़ करी है, क्योंकि यहाँ पे काफी इजी होता है कंपनी खोलना और अपनी कंपनी में काम करना। तो लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या करा, एज एम्प्लॉयर्स बन के छोटी छोटी कंपनीज खोल ली जो कि केयर होम्स में रिक्रूट करती थी। अब कुछ कुछ कंपनीज वैलिड थी जिन्होंने लोगों को यहाँ पे बुलाया, लोगों को जॉब दी एंड ऑल दैट, तो ये भी कंपनीज थी। बट कुछ कुछ लोगों ने उसको फेक कंपनीज की तरह भी यूज करा, उन्होंने लोगों को बुला लिया, उन्होंने कंपनी तो रजिस्टर कर ली, यहाँ पे COS भी इशू कर दिया, वर्क वीजा उनका हो गया, लोगों को बुला लिया, लोगों से पैसे ले लिए। अब जब लोग यहाँ पे पहुंच गए तो उनके पास में जॉब ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई केयर होम केयर वर्कर वीजा, मतलब वीजा तो दे दिया बट उनको कोई केयर वर्कर का काम ही नहीं मिल पा रहा, और फिर वो यहाँ पे आके स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो छोटी छोटी कंपनीज खुली थी ये अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नजर में आ चुकी है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पहले क्या होता था, आप जब एक COS आपका जब आपको मिलता था तो गवर्नमेंट क्या करती थी, देवर श्योर, क्योंकि वो एक लाइसेंस स्पॉन्सरर से आपको COS मिलता है, मतलब वो उनकी लिस्ट में है कंपनीज, तभी वो आपको COS इशू कर सकते हैं। तो उसके बाद में जब आप वीजा रेज करते थे तो गवर्नमेंट इतने ज्यादा चेक नहीं करती थी, क्योंकि आपके पास में वैलिड ऑफर लेटर है, वैलिड COS है, आपने सारे डॉक्यूमेंट सही प्रोवाइड करें तो आपका वीजा आ जाता था। बट अब क्या हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही क्वेश्चन हो गया है उन कंपनीज के ऊपर, तो वो क्या कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो कि क्या ये कंपनी सही है, क्या इसके पास में आगे काम है आपको देने के लिए, कि वो आपको दूसरी कंट्री से बुला रही है, क्या ये आपके साथ में फेक कर रही है, क्या ये आपको धोखा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यही सब वो चेक कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो काफी अच्छा है अगर आप अच्छी साइड पे देखो, क्योंकि यहाँ पे आके स्ट्रगल करना, अपने पूरे पैसे उनको दे देना उन कंपनीज को, और यहाँ आके जॉब नहीं है, खाने को नहीं है, लोगों के पास में रहने को नहीं है, अपने खर्चे नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपनी इंडिया में भी या जिस कंट्री से भी आ रहे हैं वहां से भी सारी सेविंग खत्म करके आए हैं, और यहाँ आके अब उनको जॉब ही नहीं है तो वो पैसे कहां से कमाएंगे। तो बेसिकली मुझे लगता है या हमें ऐसा लगता है कि ये एक सही डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने लिया है, कि एक स्पेशल चेक उन्होंने लगा दिया है, जैसे ही केयर वर्कर वीजा या इससे रिलेटेड जो भी वीजा रेज होगा वहां पे वो डबल चेक करेंगे COS को जब भी आप वीजा रेज करते हो। अब इसी रीजन से कई कई केसेस में ऐसा है कि वीजा डिले हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिस कंपनी के थ्रू आपने रेस किया है वो वैलिड कंपनी है, उनके पास जॉब है, बट क्योंकि अब होम ऑफिस एक डबल चेक कर रहा है, इस रीजन से आपके वीजाज जो है स्लो प्रोसेस हो रहे हैं। अब मैं जैसे कि बोल रही हूं कि ये एक पॉजिटिव साइड ऑफ इट है, तो आप भी इसको पॉजिटिव लेके चलो, क्योंकि अगर आप ये मान के चलो कि आप पूरा पैसा तो अपना इन्वेस्ट नहीं कर दे रहे हो, या आप यहाँ पे आके तो स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, उससे पहले यूके गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है इस वीजा को, ताकि आप इस ट्रैप में ना फंसो। बट मेन क्वेश्चन आपका और मोस्ट ऑफ द लोगों का ये आता है कि अब हम क्या करें, राइट? क्योंकि आपने तो प्लान किया है कि आपको आना है, आपने एजेंट के थ्रू या जिसके भी थ्रू आपने बात करी है, तो मैं आपको मेजरली कुछ बातें बताऊंगी जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप यूके आना चाहते हो, स्पेशली केयर वर्कर वीजा या हेल्थ केयर वीजा को लेके। सबसे पहली बात यह है कि आप अगर किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो या किसी के भी थ्रू आ रहे हो, तो मेक श्योर कि वो जो एजेंट है या जो भी आप जिसके भी कॉन्टैक्ट के थ्रू आ रहे हो, आप 100% पहले उनके बारे में श्योर हो या नहीं हो।
बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग बहुत बड़े बड़े प्रोमिस कर देते हैं, अरे हम आपको तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनसे 5-10 लाख रुपए ले लेते हैं और उसके बाद में वो ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक ना उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, गायब हो जाते हैं एकदम से। आजकल आपको पता है ये डिजिटल वर्ल्ड में ये बहुत ईजी है कि एकदम से वो रियल बंदा दिखता है और एकदम से फिर वो गायब हो जाता है। तो ये आपको मेक श्योर करना है 110% कि आप जिस भी बंदे के थ्रू, जिसके भी थ्रू आ रहे हो, वो आप सही चेक कर रहे हो। और दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपको सीओएस मिलता है या ऑफर लेटर मिलता है किसी कंपनी का, तो आपको उस कंपनी के बारे में भी पता करना बहुत जरूरी है। पहले मतलब सबसे पहले जब आप अपना पैसा कुछ इन्वेस्ट कर दो। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको अगर आपने पैसे पे कर दिए तो वो कोई भी कहीं भी भाग जाएगा, उसके बाद में आप ढूंढते रहोगे। हम भी आपकी कितनी हेल्प कर पाएंगे? कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पैसा लेके भाग जाता है वो भाग ही जाते हैं। फिर आप कितना भी ट्रैक कर लो, ट्रेस कर लो, स्पेशली दूसरी कंट्री में बैठ के काफी डिफिकल्ट होता है, राइट? तो अब आपका दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि पहला, जिसके थ्रू आप काम करा रहे हो वो बंदा सही होना चाहिए। दूसरा, जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं आप उनकी डिटेल पहले लो। एक भी रुपए देने से पहले आप मेक श्योर करो कि वो आपको कंपनी की डिटेल्स दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है उस कंपनी के बारे में, कितने एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कितनी रिक्रूटमेंट करी है, कितनी पुरानी कंपनी है, उनके अभी के एम्प्लॉयज कितने, ट्राई करो उनको, अगर अभी के एम्प्लॉयज हैं उनको अप्रोच कर सको किसी तरीके से, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ के उनसे कनेक्ट करके सच्चाई जान लो कि वो लोग एक्चुअल में आपको यहाँ पे आके जॉब देंगे या नहीं देंगे। जब आप इन दो चीजों से एकदम श्योर हो जाओ, तब आप अपने प्रोसेस को जैसे भी आप आगे बढ़ाना चाहते हो, एजेंट के थ्रू बढ़ाना चाहते हो या आप खुद से जो भी कर रहे हो, उस कंपनी से डायरेक्ट लिंक है, आप फिर उसको आगे फॉरवर्ड करो। सो बेसिकली ये अगर आप दो चेक कर लेते हो तो आप किसी भी ट्रैप में नहीं फंसोगे। और फिर आपका जो वीजा प्रोसेसिंग है वो तो यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लियर होगा, क्योंकि अगर कंपनी सही है, जो कि जिसके पास में जॉब्स हैं, जिसके पास में मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जॉब्स तो हैं फॉर श्योर है, यूके गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें यहाँ पे नीड है केयर वर्कर्स की, बट अब वो सही कंपनी और सही बंदा आप चूज करो, ये आपका डिसीजन होगा। और अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेट सी बात है आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको सारे पर्क्स मिल सकते हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो कि यहाँ पे केयर वर्कर वीजा पे आए हैं, अपनी फैमिली को लेके आए हैं, सेटल हो रहे हैं, अच्छे से हैं, उनको जॉब्स भी मिली हुई है, उनके डिपेंडेंट्स भी यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, वो लोग अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने गलत लोगों को पैसे दे दिए और पैसे देके वो खरीद लिए सीओएस एंड ऑल दैट। आपको पता ही है अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप करेक्ट कंपनी और करेक्ट बंदा टारगेट करो। और आपके पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है एंड ऑल दैट, गूगल सबसे बड़ा आपका फ्रेंड है, आप उस पे जाके सर्च कर सकते हो और पूरी राइट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमारा 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। हम भी अपनी इनपुट देके, हम भी अपनी रिसर्च करके आपकी हेल्प कर देंगे कि अगर वो कंपनी सही है या नहीं है, या जो भी हमारी तरफ से बेस्ट हेल्प होगी हम भी ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने का। तो आप सेशन बुक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो अगर कुछ भी क्वेश्चन है, हम ट्राई करेंगे और हमारी कम्युनिटी ट्राई करेगी आपको हेल्प करने का। सो विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन टेक केयर, बाय।